अरे गोरी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलो चलो कालू जी, टोनी के खेतों से जाकर कुछ खा के आते हैं। उसके मीठे मीठे भुट्टे हैं। ओहो, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। लेकिन गोरी, क्या टोनी हमें अपने खेतों से भुट्टे लेने देगी? मांग कौन रहा है? कालू जी, हम तो चुरा कर खाएंगे। चुरा कर? चले, अब जल्दी चले। ऐसा कहकर कालू और गोरी दोनों ही टोनी के खेतों में चले जाते हैं। देखो कालू जी, टोनी तो यहाँ आसपास भी नहीं है। जल्दी जल्दी खा लो और फिर लेकर भी चलेंगे। हाँ गोरी, जल्दी ही खा रहा हूँ, तुम भी जल्दी जल्दी खा लो और फिर एक भुट्टा तुम और एक भुट्टा मैं, 2 भुट्टे ले जाएंगे और शाम को भी आराम से पेट भर कर खाएंगे। कालू और गोरी हमेशा ऐसे ही करते थे। टोनी के खेतों में आकर भुट्टे खाकर चले जाते थे। बेचारी गरीब टोनी, उसे तो पता भी नहीं चलता था। तभी वहाँ पर मिट्ठू आ जाता है। अरे कालू, गोरी, तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो? टोनी के खेतों से भुट्टे चुरा कर खा रहे हो। टोनी बहन को अगर पता चला तो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगी। अरे मिट्ठू भैया, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? आ जाओ, तुम भी खा लो। वैसे भी जंगल में आजकल दाना नहीं मिल रहा है और अपनी पत्नी के लिए भी लिए जाना। मिट्ठू भी उनकी बातों में आ जाता है और वह भी भुट्टे चुरा कर खाने लगता है। तभी वहाँ पर टुन्नू चिड़ा और टूनू चिड़िया आ जाती है। शर्म करें आप लोग, कैसे पड़ोसी हैं, अपने ही पड़ोस के खेतों से भुट्टे चुरा कर खा रहे हैं। टोनी बहन, हमें बहुत जोर की भूख लग रही थी, हमें माफ कर दो, हम आगे से कभी नहीं खाएंगे, प्लीज हमें जाने दो। ठीक है, पर आगे से आप लोग ऐसा कभी मत करना। और मिट्ठू भैया, आपसे तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सभी पक्षी शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। और टोनी, ऐसे ही हमारे भुट्टे ये लोग खाते रहे तो हम क्या खाएंगे? हमारी तो सारी फसल ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए टुन्नू जी, अब ये लोग नहीं आएंगे। बेचारों को भूख लगी थी, इसीलिए हमारे खेतों से खा रहे थे। जंगल में भी दाना नहीं मिल रहा है। टोनी, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें नहीं पता है यह लोग दाना ढूंढने ही नहीं जाते और जंगल में दाना नहीं है। यह लोग खुद खेती क्यों नहीं कर लेते? आपकी बात बिल्कुल सही है। टोनी अपने पति के साथ घर वापस चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन जोरदार बारिश होती है और टोनी की सारी फसल खराब हो जाती है। इतना पानी की वजह से टोनी और टोना घर से नहीं निकलते, इसलिए सभी पक्षी उनके भुट्टे चुरा कर ले जाते हैं। जैसे ही बारिश कम होती है, टोनी और टुन्नू अपने खेतों के पास आते हैं और देखते हैं वहाँ पर तो एक ही भुट्टा नहीं था। हे भगवान, हमारी तो सारी खेती लूट गई है। टुन्नू जी, अब हम क्या खाएंगे? टोनी, लगता है अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। टोनी तो बहुत रोती है, उसका बुरा हाल हो जाता है। उसकी इतनी मेहनत पर पानी जो फिर गया था। टुन्नू जी, मैंने कितनी मेहनत की थी इन खेतों में और देखो सारा पानी फिर गया, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। पर वहाँ पर एक भुट्टा पड़ा था। तभी उस भुट्टे से आवाज आती है। वह कहता है, टोनी, क्या हुआ? तुम रो मत, मैं एक जादुई भुट्टा हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें अब जादुई भुट्टे को घर देता हूँ और तुम उसमें आराम से रहोगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और जादुई भुट्टे में तुम्हें खाना पीना भी मिलेगा।
तभी वो भुट्टा एक बहुत ही सुंदर भुट्टे का घर देता है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था। साथ ही साथ उसमें इतने सारे भुट्टे थे और तरह तरह के फल भी थे। टूनी चिड़िया अपने पति के साथ उस घर में रहती है। वहीं दूसरी तरफ कालू और गोरी को कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। जंगल में सूखा पड़ गया था। कालू और गोरी बहुत चिंता में थे। साथ ही साथ जंगल के पक्षी भी बहुत परेशान थे। तभी टूनी और टुन्नू मिलकर सब पक्षियों की मदद करते हैं और अपने जादुई घर से कुछ भुट्टे लाकर पक्षियों को देते हैं। कई साल बाद मम्मा चिड़िया ने अंडे दिए थे। मम्मा चिड़िया तो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने अंडों के पास ही रहना होगा, क्योंकि मुझे अपने अंडों की देखभाल करनी होगी और अपने अंडों को गर्म रखना होगा। बहुत जल्द इन अंडों से बच्चे भी निकल आएंगे। फिर मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं रहूंगी। मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। अंडे के पापा तो बाहर काम करने चले जाते हैं और मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से बाहर आ जाएं, मुझे इंतजार है। ना जाने मेरे अंडों में से क्या निकलेगा। दूसरे पेड़ पर एक कौवा और एक कौवी रहते थे। वे तो दूसरे पक्षियों के अंडे को पी जाया करते थे। ऐसे ही जब उन्हें पता चला कि मम्मा चिड़िया ने अंडे दिए हैं, तो वह उसके अंडों की ताक में लगे रहते थे कि मम्मा चिड़िया दाना लेने जाए और मैं इनके अंडे चुराऊं। पति जी, आपको पता है वो दूसरे पेड़ पर जो चिड़िया रहती है उसने अंडे दिए हैं। हाँ पत्नी जी, मुझे सब पता है। मेरी सुंदर पत्नी, तुम क्यों चिंता करती हो? आज रात ही हम उसके अंडे चुरा लाएंगे। मेरे प्यारे पति जी, अंडे तो हम चुरा लाएंगे, पर वह चिड़िया तो दाना लेने भी नहीं जाती। हर वक्त अपने अंडों पर ही बैठी रहती है। कोई ना कोई उपाय निकालना होगा प्यारी पत्नी जी। एक काम करें, आप जाकर उससे कहें कि उसकी सेहत खराब हो जाएगी। तुम उसे अपने साथ लेकर दाना लेने चली जाना और मैं उसके सारे अंडे चुरा लाऊंगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर वो कौवी तो फौरन उस चिड़िया के पास चली जाती है और उससे कहती है, चिड़िया बहन, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? कौवी बहन, आपको तो पता ही है कि मेरे पति बाहर काम करते हैं, इसलिए वह बाहर गए हुए हैं। अच्छा, तो तुम दाना लेने कैसे जाओगी? एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं कौवी बहन, मैं दाना लेने नहीं जाऊंगी जब तक मेरे अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आते। वैसे भी जंगल में बहुत सारे सांप हैं और शिकारी चील घूमते रहते हैं जो दूसरों के अंडे चुरा लेते हैं, इसलिए मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। अरे, तो क्या भूखी मर जाएगी? चिड़िया, चल, कुछ नहीं होगा। एक काम कर, अपने अंडे को पत्तों से छुपा दे और चल, मेरे साथ चल। कब तक भूखी रहेगी तू? तभी वहाँ पर तोता दाना लेकर आता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, ये लो, मैं आपके लिए दाना लेकर आ गया। क्या बात है भाई तोते, तुम सबको दाना बांट रहे हो? भाई, थोड़ा बहुत दाना हमें भी दे दो। अरे कौवी बहन, जब मेरी पत्नी ने अंडे दिए थे तो चिड़िया बहन ने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। हाँ, मैं तो बाहर गया था, तब यही थी जिन्होंने मेरी पत्नी को दाना ला कर दिया था। इसलिए मेरी पत्नी ने बहुत सख्ती से कहा है कि जब तक चिड़िया बहन के अंडे से बच्चे बाहर नहीं आते, तब तक तुम इन्हें रोज दाना देना। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
कालू जी भी मुझसे कह रहे थे कि जाकर चिड़िया को दाना दे आओ, पर मैंने सोचा कि क्यों ना चिड़िया बहन को अपने साथ ही ले जाऊं। मेरे घर पे दाना जो नहीं था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन कौवी बहन, अब इनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, और मेरी पत्नी इनका बहुत ख्याल रखेगी। आप एक काम करें, आप जाकर दाना ले आए। बेचारी कौवी तो निराश होकर वहाँ से चली जाती है और जाकर कौवे से सारी बात बताती है। सुंदर पति जी, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। अरे पत्नी जी, क्या हो गया? क्यों तुम अपना दिमाग खराब कर रही हो? पति जी, वो मोटी चोंच वाला तोता रोज रोज उस चिड़िया को दाना लाकर देता है। जब वह दाना लाकर देगा तो वह चिड़िया कैसे बाहर जाएगी? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब जब घोंसले में बैठे ही दाना मिलेगा तो कौन भला बाहर जाएगा? अब हम क्या करें? अब चुपचाप चलो दाना लेने, अंडे वंडे तो नहीं मिलने वाले, दाना लाकर ही खाना पड़ेगा। ऐसे ही वो कौवा और कौवी दोनों दाना लेने चले जाते हैं, पर उन्हें दूर दूर तक कहीं दाना नहीं मिलता है। बेचारे भूखे प्यासे आकर सो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मम्मा चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। मम्मा चिड़िया तो बहुत ज़्यादा खुश थी। वह अपने बच्चों का खूब ख्याल रखती है और उन्हें खूब सारा दाना लाकर देती है।